नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सूअर के दांत पहनने के ज़बरदस्त, चमत्कारिक एवं अलौकिक प्रयोग आपको बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, रावण संहिता के आधार पर यह आपको जानकारी मैं बताऊंगी। रावण ने कई ऐसी तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति जो है अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सूअर के दांत पहनने के फायदे बताऊंगी। ये जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की जानकारी मिस कर दी तो सारी ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। आप में से अधिकतर लोग यह सोच रहे होंगे कि सूअर के दांत पहनने से शरीर तो अपवित्र हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूअर भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं और अगर आप अपवित्र हो जाते हैं तो भगवान विष्णु जी स्वयं अपवित्र हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सूअर के दांत को भी धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने के बाद कोई अपवित्र नहीं होता। इसे धारण करने की विधि भी आपको बताऊंगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारे घर के आसपास में जो सूअर पाए जाते हैं, क्या इनके दांत भी धारण किए जा सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, जो जंगली सूअर होते हैं उन्हीं के दांत केवल धारण करने चाहिए, क्योंकि जो जंगली सूअर हैं वह जंगल में रहने वाले सूअर होने के कारण ये हमेशा कंद और फल मूल खाते हैं। इसलिए इनके दांत पहनने के बाद हमारे शरीर में कोई भी दोष नहीं लगता। हमारे घर के आसपास पाए जाने वाले सूअर तो वह गंदगी को खाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको सूअर के दांत से संबंधित सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो दोस्तों, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। रावण को प्राचीन ग्रंथों की अधिक जानकारी थी। रावण तांत्रिक वस्तु की अधिक जानकारियां रखते थे। रावण धर्म संबंधित जो शास्त्र हैं इनकी भी बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। तंत्र के आधार पर रावण ने देवी देवता को बंदी बनाकर रखा था और अपने इशारों पर सभी देवी देवताओं को नचाते भी थे। रावण स्वयं अपने किताब रावण संहिता में बताते हैं कि जो भी तांत्रिक वस्तु होती है इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण छुपे होते हैं। दोस्तों, बस आपको उनको पहचानना अच्छे से आना चाहिए। रावण ने हम सभी के जन कल्याण के लिए रावण संहिता जैसी प्राचीन ग्रंथ की रचना की। रावण संहिता में बताऊंगी और कुछ जानकारी तांत्रिक किताबों के आधार पर आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दोस्तों, आप में से कई लोग पूछते हैं कि हमें सूअर के दांत प्राप्त हो जाए तो हम इसे किस दिन धारण कर सकते हैं। तो जो प्राचीन तांत्रिक किताब है उसमें लिखा है कि आपको सूअर के दांत प्राप्त हो जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको इसे शुद्ध करना चाहिए। इसे शुद्ध करने का तरीका भी आपको बताऊंगी और इसे कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, इसे बुधवार, शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो बुध ग्रह है इसे तांत्रिक ग्रहों का ग्रह माना जाता है और जो शुक्रवार के दिन इसे धारण करते हैं तो जो शुक्र देव हैं ये सुख संपत्ति, धन, वैभव प्रदान करने वाले देवता हैं और जो शनि हैं ये भी तांत्रिक वस्तु के देवता हैं। दोस्तों, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन सूअर के दांत का या फिर कोई भी तांत्रिक वस्तु आप धारण कर सकते हैं। तो इसी दिन का ही आपको चुनाव करना है। तो दूसरे दिन आप धारण करते हैं तो जो बाकी के ग्रह हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। किस धातु में सूअर के दांत को आपको धारण करना चाहिए? तो दोस्तों, सूअर के दांत को आपको चांदी, सोना और तांबा ये तीनों धातु में से किसी भी धातु में आप धारण कर सकते हैं। चांदी में धारण करते हैं तो इससे शांति और प्रेम प्राप्त होता है, वशीकरण का काम करता है ये। और अगर सोने में धारण करते हैं तो ये धन की प्राप्ति होती है इससे। और तांबे में यदि धारण करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, हमें विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तांबे में इसे धारण करना चाहिए जो लोग जैसे कि नेता, वर्कर से या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसे तांबे के ताबीज में धारण करते हैं, तांबे के वस्तु में धारण करते हैं
तो विजयी की प्राप्ति होती है। इसे कैसे प्राप्त करें? तो दोस्तों, जो आदिवासी लोग, जो जंगली लोग हैं, आप इनसे यह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अगर आप सूअर को मारकर इसे धारण करोगे तो आपको पाप लगेगा। किसी से आपको सौभाग्य से प्राप्त यह हो जाता है, तब आप इसे धारण कर सकते हैं। क्या जंगली सूअर के दांत से नोटों की बारिश होती है? आप में से कई लोग हमें कमेंट करके यह भी पूछ रहे थे कि जो बिल्कुल जंगली सूअर के जो दांत से कई तांत्रिक जो है वो नोटों की बारिश करा देते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कई तांत्रिक ऐसे हैं जो कि जंगली सूअर के दांत धारण करके जमीन में दबाए सोने को देख सकते हैं। उनकी अपनी अलग अलग ही शक्तियाँ होती है। इसे लेकर सर्वप्रथम कहाँ रखना चाहिए? तो दोस्तों, इसे लेकर सर्वप्रथम गौशाला में आपको रखना चाहिए। इसे कदापि घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, गौशाला जहाँ पर हम गाय को रखते हैं वहाँ पर इसे घर के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। घर के अंदर कब रखना है, कैसे रखना है, वह भी मैं आपको बताऊंगी। और इसे कैसे सिद्ध करें, क्या बच्चों को पहना सकते हैं, क्या महिलाएं पहन सकती हैं, और क्या इसके पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो दोस्तों, चांदी के ताबीज बनवाकर इसे पहनने से कोई भी दुर्बल या फिर डरपोक व्यक्ति वो ताकतवर बन जाता है, बलवान बन जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है ऐसे व्यक्ति के शरीर में असीमित शक्तियाँ भी आ जाती हैं। जो लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, नज़र दोष लगा हुआ है उनको, तो ऐसे व्यक्ति सूअर के दांत धारण कर लें तो भूत प्रेत आपके नज़दीक नहीं आते। आपके अंदर आने का प्रयास भी करते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। और नवग्रह की पीड़ा भी शांत करने के लिए धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं कि सूअर के दांत अवश्य ही धारण करने चाहिए। जो तांत्रिक धर्म किताबें हैं इसमें भी लिखे हुए हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है सूअर के दांत धारण करने से। बहुत लोग पूछते हैं कि मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो सूअर के दांत धारण करें। जो सूअर के दांत धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी जी सिद्ध हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां भगवान विष्णु हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती हैं। तो दोस्तों, जो सूअर के दांत होते हैं ये विष्णु जी के ही स्वरूप माने जाते हैं। और जहाँ पर भी विष्णु जी हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती हैं। जो व्यक्ति सूअर के दांत धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसके पहनने के बाद शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में धारण करने के बाद दिव्य शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि देवी देवता या कोई आत्मा है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसे धारण करने के बाद बुरी शक्तियाँ आपको छू तक नहीं पाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की पूरी प्रयास करूंगी कि किस तरह से इसे सिद्ध करें। इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपको लकड़ी का एक बजोट लेना है और फिर इसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा आपको बिछाना है। और फिर जो आपने सूअर के दांत रखे हैं इसे आपको सर्वप्रथम पानी से धोकर साफ कर लेना है और फिर गंगा जल से इसे शुद्ध करना है, इसे धोना है। इसके बाद इसे बजोट के ऊपर रखकर इसके ऊपर आपको कुमकुम, अक्षत पुष्प तथा अगरबत्ती का धुआं दिखाना है। धुआं दिखाने के बाद आपको इसे चांदी में मुड़वा करके धारण करना है। दोस्तों, धारण करने के दिन भी आपको बता दिए गए हैं। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम बच्चों को ये पहना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पहना सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जो बच्चे हैं जिनमें सोचने समझने की क्षमता कम है, तो ऐसे बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा साबित होता है। क्या महिलाएं भी पहन सकती हैं? बिल्कुल दोस्तों, सूअर के दांत को महिलाएं भी पहन सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इसे पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं, इसे पहनने से शरीर अपवित्र नहीं होता। बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको शुद्धिकरण के तरीके भी बता दिए हैं।
और मैंने धारण करने का तरीका भी आपको बता दिया है। इस तरीके से आप धारण करें, शरीर कभी भी अपवित्र नहीं होगा, बल्कि इसे धारण करने के बाद हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो कि कोई भी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियाँ हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसे धारण करने के बाद आपके सखी संबंधित आपकी बुराई करते हैं, लोग आपसे चिढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के पास में जाते हैं तो वो भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है, आपका शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।